नमस्कार। मॉनसून में सभी पौधे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। कुछ के बढ़ने पे हम खुश होते हैं कि चलिए इनको तो बढ़ने का वक्त था, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। वीड्स होते हैं, उन्हें तो हमें निकाल के फेंकना होता है। कुछ पौधे होते हैं जो कि बेतहाशा बढ़ गए और उनकी शेप खराब हो गई, तो उन्हें हमें ट्रिम करके उनको शेप में लाना होता है। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैं अपने पीछे ये हर्बल गार्डन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। शुरुआत है अभी। इसमें फिलहाल अभी कुछ हर्ब्स उगी हुई हैं जो कि परमानेंट हैं। उनमें बेसिल, पुदीना, तुलसी, हठजोड़, अपराजिता, ये कुछ मैंने लगा रखी हैं। अब मैं स्पेस बना रही हूँ क्योंकि सर्दी में बहुत सारी और हर्ब्स उगती हैं जिनमें रोजमेरी, थाइम, ये सब उगाऊंगी। तो उसके लिए जगह बनाना है और इसको ट्रिम करना है। तो आज है मेरा खेती बाड़ी डे। आइए आप भी मेरे साथ खेती कीजिए। मैं हूँ अंजना। वेलकम टू अमरान बाग। ये थर्माकोल के वेस्ट कंटेनर्स में मैंने पुदीना लगा रखा है। पुदीना जगह जगह अलग अलग लगाया है ताकि सर्दियों में कहीं ना कहीं बच के निकल आए और गर्मी में हमारे पास रहेगा। ये हठजोड़ की बेल है। बेसिकली कभी हड्डी टूट जाती है तो इसका गूदा वहां लगाया जाता है। और पीछे आपको अपराजिता या क्लिटोरिया दिखाई दे रहा है। नीचे ये है मरुआ। मरुआ और बेसिल दोनों अलग अलग पौधे होते हैं। कमेंट में कई सवाल आ रहे थे कि क्या दोनों सेम है। नहीं, दोनों के अलग फायदे हैं। और ये नीम की निम्बोली कहीं से गिर गई होगी, अपने आप नीम का पौधा निकल आया। पीछे राम तुलसी, श्याम तुलसी और बीच में लेमन ग्रास है। साइड में ये इटालियन बेसिल है जिसकी प्रूनिंग करते हुए मैंने पिछला वीडियो डाला था। उसी तरीके से आज तुलसी की भी प्रूनिंग करेंगे। और बीच में ये अजवाइन का पौधा है जिसमें अजवाइन जैसी खुशबू आती है। ये जो बेसिल प्रून किया था उसमें वापस से बीज आने लगा है, तो मैं इसके बीजों को हटा रही हूँ। तुलसी काफी बड़ी हो गई है, पीछे तक गिर रही है, तो इसकी ब्रांचेस को मैं अभी ट्रिम कर रही हूँ। लेकिन इसकी सारी पत्तियों को बहुत अच्छे से संभाल के रख रही हूँ क्योंकि इन्हें यूज करेंगे। लेमन ग्रास की कुछ सूखी पत्तियों को हटा देती हूँ। और ये दूसरी तरफ की जो तुलसी है, श्याम तुलसी, इसकी भी प्रूनिंग कर देते हैं। विंटर्स में तुलसी की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इस वक्त जो ये इतनी सारी तुलसी कटती है, इसको धो करके अब मैं सुखा लूंगी ताकि पूरी सर्दी चाय में तुलसी का मजा लेंगे। तो किसी भी हर्बल प्लांट की पत्तियों को फेंकना नहीं है, उन्हें धो करके सुखा लीजिए तो अलग अलग किस्म के पाउडर्स आपको मिल जाएंगे जिनमें मिंट, बेसिल, सब कुछ होगा। तो इसका काम है अब सुखाना। अब चलती हूँ दूसरी सफाई करने। ये कुछ मदर ऑफ थाउजेंड और पोर्चुलिका के पौधे रख दिए थे, जरा इन्हें हटा देते हैं। अजवाइन बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गई है और कट गई हैं पत्तियां, तो इन्हें ट्रिम करना जरूरी है। शेप में भी रहेगा, जगह भी नहीं घेरेगा। ये अजवाइन की सभी कटिंग्स एज इट इज लग जाएंगी। बस इन्हें बहुत आसानी से लगता है, इसको बस मिट्टी में गाड़िए नीचे की कुछ पत्तियां हटा करके और ये आराम से लग जाएगा। ये अजवाइन एडिबल नहीं है, मैंने सिर्फ खुशबू के लिए लगाई है। इसकी खुशबू से थोड़े इंसेक्ट्स दूर रहते हैं, इसीलिए इसको भी मैंने हर्बल गार्डन में जगह दे दी है। चलिए अब उन पौधों को हटाएं जिनकी इस टब में जरूरत नहीं है। ये जो नीम अपने आप उग गया था, इसे इस कंटेनर में डाल देती हूँ। कभी बाहर सड़क के किनारे इसको लगाना होगा, तब तक इसको इसमें पाल लेते हैं। कड़वा नीम है। और मरुआ की मैंने 2 कटिंग्स डाली थी, तो 2 एक साथ रहेंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक निकाल के मैं अलग गमले में डाल रही हूँ। दूसरा यहाँ खुद ब खुद एक बहुत बड़ी झाड़ी के रूप में बन जाएगा। ये मरुआ भी मैंने बरसात में कटिंग लगाई थी और अभी से इतना बड़ा होकर के इसके बीज आ गए हैं, तो इसकी बीज भी हटा देते हैं, ट्रिमिंग भी कर लेते हैं। ये पार्सले पिछली सर्दी से बचा के रखा हुआ था, कहीं ये दबा रह गया इसलिए थोड़ा सा अभी मुरझा गया है। अब इसका मौसम वापस आने लगा है तो इसकी क्लीनिंग कर देते हैं और ये सर्दी में वापस से आने लगेगा।
ये अपराजिता की फलियां हैं जो ऊपर से गिर गई होंगी, कभी कच्ची हैं, बीज नहीं बनेगा इसमें अभी। जेट की हमेशा कटिंग्स मैं इसमें डालती रहती हूँ, बढ़ते रहते हैं, आगे टब में खूबसूरती भी देते हैं और धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे तो कभी टोपियारी बनाने के काम आ सकते हैं, कभी बोनसाई बनाने के काम आ सकते हैं। तो इन्हें जस्ट मैं रैंडमली ऐसे ही ग्रो करती रहती हूँ। लेकिन ये जो इतनी सारी कटिंग्स निकली हैं, अब ये सब और नए पौधे बनाएंगी। थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। ये सफाई के बीच में निकला है एक और पौधा। ये देखिए, इस स्नेक प्लांट की पत्ती मैंने गाड़ी थी और इसका जो बेबी प्लांट निकला है वो ये ऑर्डिनरी निकला है। मुझे नहीं पता इस स्नेक प्लांट का बेबी ऐसा क्यों निकलता है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताइएगा। अभी जब खाली है तो मिट्टी की अच्छी तरह 3-4 इंच नीचे तक गुड़ाई कर लेनी चाहिए ताकि थोड़ा एयर सर्कुलेशन हो जाए मिट्टी के अंदर। इस वक्त मैं खाद नहीं डाल रही हूँ, लेकिन जब पौधे उगाएंगे तब खाद डालूंगी। अभी सिर्फ गुड़ाई करनी है। हरे पत्तों को हटा रही हूँ, लेकिन जितने सूखे पत्ते हैं वो इसी मिट्टी में मिला करके मिक्स करके छोड़ देती हूँ ताकि खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेवल करके रेडी कर देते हैं बस, और हमारी मिट्टी, हमारा एरिया पूरी तरीके से तैयार है। जो भी क्लाइंबर्स होते हैं उनको बीच बीच में सही डायरेक्शन देना जरूरी होता है, वरना वो बेतरतीब फैल जाते हैं। और ये हो गया हमारा काम। अब सफाई तो हो गई, अब मुझे इसमें लगानी है कुछ हर्ब्स, लेकिन उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा, पहले पौधे लाने पड़ेंगे, थोड़ी सी डांट खानी पड़ेगी। लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल है लहसुन, तो मैं लहसुन की कलियां लगा देती हूँ अभी, ताकि हरा लहसुन मुझे बहुत जल्दी मिलने लगेगा। लहसुन उगाने के लिए बस एक ऐसी गांठ लीजिए और इसकी सभी कलियों को अलग अलग कर लीजिए। हर कली से पौधा बनेगा। इसका नीचे वाला हिस्सा नीचे जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। बस इतना मिट्टी में हमें गाड़ देना है यहाँ तक, और ऊपर वाला हिस्सा मिट्टी के बाहर रहेगा। यहीं से हरी पत्तियां निकल आएंगी। उंगली से खड्डा कीजिए और उसमें ये एक एक कली डालते जाएंगे। 1-1 इंच की दूरी पर कली डालेंगे, काफी है। पूरी सर्दियों तक आप इसकी हरी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर्दियों के बाद आप देखेंगे कि नीचे छोटे छोटे लहसुन बन चुके हैं। तो एक ही पंथ से 2 काज। और ये है हमारा टोटल आज का फ्री का प्रोड्यूस। कुछ पत्ते, कुछ पौधे, जो कि सब फ्री में यहाँ से हमें मिल गए। अब बन गई ना जगह और पौधे लगाने की। अब क्या करूँ, पौधे लाने ही पड़ेंगे। जब लाएंगे तो देखी जाएगी, जो भी डांट खानी है खा लेंगे, थोड़ी मेरे हिस्से की आप भी खा लीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही देखते रहिए अमलान बाग के वीडियोस और मिलते रहिए मुझसे। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।